अब बारी किसकी है? वाकाटक की, है ना। और वाकाटक कहाँ पे होंगे बताओ? जहाँ सातवाहन रहते थे, है ना। इधर वाला क्षेत्र किसका है? चेर का। ये वाला क्षेत्र पांड्य का, ये वाला क्षेत्र चोल का। तो ये कहाँ आ जाएंगे? ये यहाँ आ जाएंगे। यही तो है आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। आज के समय में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र पहले क्या होता था? सातवाहनों का। अभी यहाँ पे कौन आ जाएगा सातवाहनों की जगह पे? वाकाटक, है ना। ये टकाटक नहीं है ना। ठीक है, एक टकाटक ऐप आता है, महिला लोग जानते होंगे, है ना। ये देखो है, सबको पता है ना। उसमें ये सबको पता होता है, और विशेषकर इन्हीं लोगों को, इनके काम की चीज़ है। चलो अगला वंश कौन आ जाएगा? वाकाटक, है ना। वाकाटक कहाँ पे आएंगे? आंध्र प्रदेश की जगह पे आएंगे, है ना। इनकी राजधानी क्या रही होगी? किसकी जगह पे होंगे? तो ये सबसे पहले तो ये किसकी जगह पे आए हैं? सातवाहनों की जगह पे। जहाँ पे पहले क्या थे? जहाँ पे पहले क्या रहते थे? सातवाहन रहते थे, वहीं पर ये लोग शासन करने लगेंगे। कौन? वाकाटक। कुछ पूछना भैया? वहाँ से ऐसे कैसे आ जाएंगे? अपने आप कौन आता है? तुम्हारे घर में कोई अपने आप आएगा? हाँ, ये पहले से वहीं से चलता रहा। देखो क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ पैरेलल नहीं चलाई जाती। अभी तुम देखो, तुम्हारे समय पे तुम्हारी भी कहानी चल रही है, हर्षित की भी कहानी चल रही है, पोलार्ड की भी कहानी चल रही है, सबकी जिन लोगों की भी कहानी चल रही है ना। सबकी पैरेलल चल रही है, सबके घर बराबर बने हुए हैं, ऐसे बने हुए नहीं हैं। पर सबकी जब कोई पढ़ाएगा तुम्हारा इतिहास, तो या तो पहले तुमको पढ़ाएगा, या तो पहले इनको पढ़ाएगा, या तो पहले इनको पढ़ाएगा। ऐसे तो करेगा, एक साथ सबको तो पढ़ा नहीं सकता। मूवी तो है नहीं, एक सीन इनका दिखा दिया, एक सीन उनका दिखा दिया। फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं कि चोलों का एक सीन दिखा दिए, अभी एक सीन बाद में दिखाएंगे, क्योंकि वो क्रम से बाद में आ रहा है, इसलिए उनको थोड़ा बाद में दिखाएंगे, है ना। ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि तुम थोड़ा रिलेट करो, है ना। ये उसी समय की बात है ना। अभी इनको भी पैरेलल लेके चलना है, क्योंकि इनका साम्राज्य अलग है। देखो इधर, अगर ये इसी पे होते तो हमको बताना होता कि इनको खत्म करके ये फिर चालू हुए, लेकिन ये इनकी जगह थोड़ी ना है। तो पहले सातवाहनों की जगह पे, इसलिए बार बार कहना किसकी जगह पे आए? सातवाहनों की जगह पे। वाकाटक किसकी जगह पे है? सातवाहनों के स्थान पर आए। अच्छा ये बताओ, ये जाति से क्या रहे होंगे? ये जाति से ब्राह्मण थे। क्या थे? जाति से ब्राह्मण थे। अच्छा, ऐसे लोगों में पूछ लिया जाती ना, अगर ब्राह्मण जाति वगैरह वाले हो गए ना, तो उनसे पूछ जाता कि वाकाटक किस जाति से संबंधित थे, तो तुमको बताना पड़ेगा ब्राह्मण। अच्छा, इसका बताने का एक और कारण है ब्राह्मण बताने का, क्योंकि इससे तुम एक चीज अभी रिलेट करोगे। इनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। अभी आखिरी तक आते आते तुम रुद्रसेन तक आते आते समझ जाओगे थोड़ा, है ना। अभी देखोगे, है ना। तो क्या हुआ, इनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। इनकी राजधानी क्या होगी? आइडिया लगाओ थोड़ा, इनकी राजधानी क्या रही होगी? इनकी राजधानी थी बरार। क्या थी? बरार इनकी राजधानी थी। अच्छा, बरार कहाँ पड़ता है आज के समय में? तो आज के समय में ये कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अब तुम कहोगे सर जी ये आंध्र प्रदेश के हैं, कर्नाटक में कैसे पहुंच गए? कंफ्यूजन तो है ना भैया। ये इधर वाला क्षेत्र तो पड़ सकता है ना, मेनली तो आंध्र प्रदेश में है, वो थोड़ा इधर निकल के आ गया, ये थोड़ा क्या इधर निकल के आ गया। इनकी राजधानी इधर साइड में होगी, तो इनकी राजधानी कहाँ पड़ती थी? बरार वाले में। आज थोड़ा कम हो गया ना, वो ऐसा थोड़ा समझो, है ना। तो इनकी राजधानी क्या थी? बरार थी। अब इस वंश का जो संस्थापक होगा, पहला शासक होगा, कौन होगा? वो है विंध्य शक्ति। कौन होगा? संस्थापक कौन होगा? संस्थापक, इस वंश का संस्थापक है विंध्य शक्ति, है ना। और फिर वही बात है कि किसी भी वंश का संस्थापक उतना ज्यादा महान शासक नहीं रहता है। उसका काम केवल क्या होता है? संस्थापना कर देना नए वंश की और चले जाना, अपनी संतान को छोड़ जाना, क्योंकि राजा का बेटा क्या होता है? राजा होता है। अब इसकी अगला बेटा आएगा, कौन आएगा? इसका अगला बेटा आएगा प्रवरसेन। कौन आएगा? प्रवरसेन, ये होगा अगला राजा। और ये थोड़ा इस वंश में सबसे प्रतापी शासकों में से एक शासक हो जाएगा प्रवरसेन। बहुत ज्यादा भौकाली, और बहुत ज्यादा भौकाली आदमी होते हैं ना, फिर वो भौकाल दिखाते हैं, होते नहीं होते हैं, भौकाल दिखाने लगते हैं। तो इसने अपना भौकाल दिखाने के लिए 2 प्रकार के 5 यज्ञ कराए। बात समझ रहे हो? 2 प्रकार के 5 यज्ञ। पहले कौन सा? एक होता है अश्वमेघ यज्ञ। कौन होता है? अश्वमेघ यज्ञ। ये क्या होता है? अश्वमेघ यज्ञ के बारे में तो पता होगा, जो वैदिक काल पढ़ा था बताया था। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है? आदमी अपनी पावर दिखाता है कि हम देखो सबसे ताकतवर, जबरदस्ती लड़ेगा, कहेगा हुर हुर, घोड़ा उधर तुम्हारी तरफ भगा दिया, और फिर कहेगा तुम्हारे क्षेत्र में हमारा घोड़ा चला गया है, हम तुमको मारेंगे, या तो तुम हमारी निंदा स्वीकार कर लो, अपना साम्राज्य हमको दे दो, या तो हमसे लड़ो।
और तुम पहले से तैयारी में आए हो कि हम लड़ेंगे जाके, मारेंगे जाके। अब जिसके खेत में घोड़ा घुस गया है वो तो आराम से बैठा सो रहा था, कोई बात नहीं, फसल तैयार हो रही है, और तुम लड़ने के मूड में हो, वो सोने के मूड में है। जीतेगा कौन? जो पहले से लड़ने के मूड में है ना। तो ऐसे ही तो जबरदस्ती लड़ाई होती थी अश्वमेध यज्ञ। इसने अपने समय में 4 अश्वमेध कराए। और अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है जिसने एक भी करा दिया वो बहुत प्रतापी शासक है। मतलब जबरदस्ती आसपास सबसे लड़ना है, तो आसपास सबसे लड़ने वाला एकदम खच्चर टाइप का आदमी होगा, है ना। और फिर 4 कराए अश्वमेध यज्ञ, कितने? 4 कराए। तो बहुत ही प्रतापी शासक रहा होगा ये। प्रवर्सन क्या रहा होगा? बहुत ही प्रतापी शासक रहा होगा। एक कराया इसने वाजपेयी यज्ञ। क्या कराया? वाजपेयी यज्ञ। ये भी हमने तुम लोगों को बताया था जब हमने तुमको पढ़ाया था वही वैदिक काल। तो उसी समय में इसने वाजपेयी यज्ञ कितने कराए? 1 कराया। कितने? 1 कराया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शक्ति का प्रदर्शन करना। सब भूल गए, खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय। अरे अभी भी चलता है वाजपेयी यज्ञ, हमने बताया था, अभी भी चलता है वाजपेयी यज्ञ। 15 अगस्त 26 जनवरी दिखाते नहीं, सारी मिसाइलें आ रही, सारे प्लेन निकाल के दिखा रहे, लड़ाकू विमान सब निकाल के दिखाते हैं कि देखो सारी व्यवस्था करके रखी है। किसके लिए बताओ? अरे पाकिस्तान थोड़ी ना, जो आएगा उसके लिए व्यवस्था है। खाली पाकिस्तान के लिए तो थप्पड़ काफ़ी है, वो सब उतना बहुत है उसके लिए, है ना। कि कहते हैं वो एक डायलॉग सुना है कि प्यार से डर नहीं लगता साहब, थप्पड़ से लगता है ना। तो उसके लिए थप्पड़ ही बहुत है, वो उसी से डरता है केवल। तो वाजपेयी यज्ञ किसने कराया? प्रवर्सन ने। अच्छा यज्ञ की बात हो रही तो ब्राह्मण तो उसी से समझ जाओगे ना कि यज्ञ कराना किसका काम है? ब्राह्मण। तो दक्षिण भारत में इसने 5 यज्ञ कराए। 2 प्रकार के 5 यज्ञ, 2 प्रकार हैं, एक अश्वमेध एक वाजपेयी। 4 अश्वमेध 1 वाजपेयी। 5 यज्ञ कराए, 2 प्रकार के यज्ञ 5 कराए। दक्षिण भारत का कौन सा शासक होगा? प्रवर्सन, है ना। कौन से जाति का होगा? ब्राह्मण होगा कि नहीं होगा? तो ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे रिलेट कर पाओगे। अभी और ज्यादा रिलेट करोगे। एक इसका अगला शासक आया रुद्रसेन। कौन आया? रुद्रसेन आ गया। इसके बारे में कुछ जानते हो तो बताओ। जियो शादियों का पूरा भोकाल उनके याद रहता है। देखो सब कुछ दुनिया में भूल जाओ पर शादी याद रहनी चाहिए, है ना। शादी बहुत जरूरी होता है। अब इनमें देखो, इसमें क्या हुआ? ये जाति से क्या है? ये भी जाति से क्या है? ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को इतिहास में सबसे ज्यादा इज्जत किसने दिया है? या तो शुंग वंश वालों ने या तो गुप्त वंश वालों ने। उनमें भी अगर दोनों ज्यादा किसने सम्मान दिया है तो गुप्त वंश वालों ने। कहते हैं ना कि हिंदू धर्म का सर्वांगीण विकास गुप्त वंश में हुआ है ना। तो मतलब सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया होगा? गुप्त वालों ने दिया होगा। अब गुप्त वालों में भी सबसे महान शासक कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन था? जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते थे। याद है नहीं याद है? अपने भाई को मारा था, किस लिए? भाभी से शादी करने के लिए। बोल के भाभी कौन थी इसकी? देवी, है ना। इसको ध्रुव सामनी नाम से भी जानते हैं, है ना। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव सामनी नाम से एक नाटक लिखा है, नहीं नाटक है जो भी लिखा है, कहानी पूरी वो इन्हीं दोनों की है। देवी चंद्रगुप्तम एक कहानी है संस्कृत में, और एक है ध्रुव सामनी जो हिंदी में है, जयशंकर प्रसाद की। पढ़ना कोई लोग, मिलती है 40-50 रुपए की किताब है, पतली सी, है ना, पढ़ देना। उसमें दोनों लोग, इनकी दोनों की एक संतान थी, लड़की, है ना। इनकी संतान क्या थी? इन दोनों की, है ना। इनकी संतान का नाम था प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। क्या है? पुत्र है, इनकी पुत्री है। ये इनकी दोनों की पुत्री है। मतलब गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त, उसकी पुत्री से इसने क्या कर लिया? शादी कर लिया, है ना। मर जाएंगे। इनसे क्या किया? शादी कर लिया, है ना। तो देखो रिलेशन मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। मतलब उत्तर में गुप्त भी चल रहे होंगे। इधर सातवाहन खत्म हुआ तब तो गुप्त आए थे, याद आ रहा थोड़ा थोड़ा। सातवाहन खत्म हुए, सातवाहनों की जगह पे कौन आ गया? वाकाटक। वाकाटक में भी कौन पहुंच चुका था? रुद्रसेन। और उधर कौन चला था? चंद्रगुप्त। अब थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो? उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का आपस में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, है ना। अभी बराबर चलने लगे। तो ऐसे हुआ, फिर क्या होगा? इसमें भी कोई ना कोई खच्चर आ जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय पे इधर क्षेत्र में एक और वंश चल रहा होगा, याद करो, क्योंकि गुप्त खत्म होते हैं तो कौन आता है? वर्धन वंश। और वर्धन वंश में भी कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की लड़ाई इधर किससे हुई थी? अरे हाँ नर्मदा। अरे शशांक तो दक्षिण भारत, वो बंगाल का था,
वो तो बंगाल का, सब भूल गए सब। पुलकेशिन द्वितीय से क्या था, इधर किससे हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। किस वंश का था, चालुक्य वंश का। अभी किसको पढ़ना है, चालुक्यों की बारी आ गई। देखा थोड़ा थोड़ा एडिट करने लगे, अब इतिहास कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब आगे उधर वो गुप्त खत्म हुआ, वर्धन वंश आ गया, वर्धन वंश में हर्षवर्धन, है ना, क्योंकि डायरेक्ट हर्षवर्धन तो आया नहीं, है ना। तो पहले पुष्यभूति, फिर प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, तब हर्षवर्धन आया। डायरेक्ट हर्षवर्धन नहीं आया। वैसे ही यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय भी डायरेक्ट नहीं आया होगा, शुरुआत से पढ़ेंगे इसको। ये हो गया वाकाटक वंश खत्म हो गया, नहीं हो गया। अभी कौन पढ़ेंगे, चालुक्य वंश पढ़ेंगे, है ना। अब चालुक्य समझ में आएगा। अभी क्या पढ़ना है हमको, चालुक्य, इसको छापो फटाफट।